पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स एनालिसिस और डिविडेंड अनाउंसमेंट के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज 18 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज़ की तरफ से रिजल्ट्स का ऐलान किया गया। उनमें से दो ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि इन्वेस्टर्स और जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनके लिए काफ़ी पॉपुलर हैं, और इन दो कंपनीज़ ने डिविडेंड का भी ऐलान किया, और इन दो कंपनीज़ के रिजल्ट्स के हवाले से डिटेल इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। इन कंपनीज़ ने जो डिविडेंड अनाउंस किया और साथ-साथ जो इनकी अर्निंग्स हैं, उसके ऊपर भी इसमें डिटेल्ड एनालिसिस शामिल है। जो पहली कंपनी है वो केमिकल सेक्टर की एक जानी-पहचानी कंपनी है ईपीसीएल, और शरिया कंप्लायंट इंडेक्स का हिस्सा है ये कंपनी, और इसने आज एक इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया है 25%, जो कि ₹10 की फेस वैल्यू के साथ बनता है ₹2.5। ईपीसीएल का ईयर एंड दिसंबर में होता है, और अभी जो रिजल्ट है ये तीसरे क्वार्टर का है, जो कि 30 सितंबर 2023 को एंड हुआ। और इससे पहले की अगर बात की जाए तो पहले क्वार्टर और दूसरे क्वार्टर में भी इसने एक दफ़ा 15% और एक दफ़ा 10%, यानी कि ₹2.5 पहले भी डिविडेंड दिया था। तो यूँ अब तक 3 क्वार्टर्स का अगर टोटल किया जाए तो ₹5 का डिविडेंड इसका टोटल हो गया है। ईपीएस की अगर हम बात करें अनकंसोलिडेटेड, जो इसके 3 क्वार्टर्स की है, तो वो है ₹5.50, और ये इसकी बेसिक ईपीएस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ₹5.50 की अर्निंग के साथ कुल मिला के ₹5 का डिविडेंड, तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये कंपनी पे आउट्स के हवाले से एक अच्छी कंपनी है। और यहाँ पर अगर हम डेट्स की बात करें इंपॉर्टेंट, तो 30 अक्टूबर 2023 इसकी बुक क्लोजर डेट है, और जो इसकी एक्स डेट बनती है वो 26 अक्टूबर, और स्पॉट डेट बनती है 25 अक्टूबर। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी की जो प्राइस है शेयर की, वो है ₹43.45, और ₹43.45 की प्राइस के ऊपर लेट्स सपोज़ कि आप ₹1,00,000 इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी के शेयर्स पे, आज की डेट में, तो तकरीबन 2300 शेयर्स आपको मिलते हैं, और उस पे जो डिविडेंड बनता है लगभग वो है ₹5,750 बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब हम थोड़ा-सा डिटेल में इसके रिज़ल्ट को भी देख लेते हैं। यहाँ पर 9 मंथ्स के जो रिज़ल्ट्स हैं उनको एनालाइज़ करते हैं, पिछले साल के जो 9 मंथ्स के रिज़ल्ट्स हैं उनके साथ कंपैरिज़न में। तो अगर हम टॉप लाइन देखें रेवेन्यू, तो इस कंपनी के रेवेन्यू में एक मार्जिनल सा डिक्रीज़ हुआ है, कोई बड़ा डिक्रीज़ नहीं है। 62 बिलियन और 308 मिलियन था, जो इस साल कुछ कम हो के 62 बिलियन और 30 मिलियन के आसपास हुआ है। तो ये कोई इतना बड़ा डिक्लाइन नहीं है, लेकिन आगे चल के जब हम ग्रॉस प्रॉफिट देखते हैं तो वहाँ पर हमें 22% से भी ज़्यादा का डिक्लाइन नज़र आ रहा है। 20.16 से कम होकर 15.5 बिलियन पे इनकी ग्रॉस प्रॉफिट है इस 9 माह के रिज़ल्ट की, पिछले साल के 9 माह के कंपैरिज़न में जब हम देखते हैं तो। ग्रॉस प्रॉफिट में कमी की एक बड़ी वजह तो यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स इनकी बढ़ी है, जिसमें ऑब्वियस सी रीज़न है, एक तो गैस की प्राइसेज़ हैं और गैस की जो अवेलेबिलिटी है, क्योंकि गैस इनको अगर प्रॉपर मिलती है और अच्छे रेट पे, तो तभी ये बेहतर तौर पे अपनी सर्विसेज या अपनी प्रोडक्ट्स के हिसाब से अपना बिजनेस चला सकते हैं। और साथ साथ जो पीवीसी के मार्जिन हैं एक डिप्रेसिंग किस्म के, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है इनकी जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें कमी का। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आप देखें 32.36% था पिछले साल पहले 9 माह में, और इस साल ये कम होकर 25.10 पे आ गया। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वहाँ पर भी हमें 20% का डिक्लाइन नज़र आ रहा है पिछले साल के पहले 3 क्वार्टर्स के मुकाबले में। 17.1 बिलियन था पिछले साल, जो इस साल कम होकर 13.6 बिलियन पे आ गया। अब जो सबसे बड़ी मार इसको पड़ी है वो फाइनेंस कॉस्ट की है। आप देख सकते हैं कि फाइनेंस कॉस्ट इसकी पिछले साल जो थी वो थी 2.198 बिलियन, जो इस साल बढ़ के 3.96 बिलियन हो गई। और इसमें जो बड़ा रीज़न है वो इंटरेस्ट रेट का बढ़ना है, क्योंकि कंपनीज़ ने इंटरेस्ट पे लोन्स लिए होते हैं, और इंटरेस्ट रेट जिस तरह पिछले इस कुछ अरसे में बढ़ा है, और उसकी वजह से कंपनीज़ की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर डेफिनेटली एक नेगेटिव असर पड़ना ही था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो इनका 35% डिक्लाइन हुआ है पिछले साल के मुकाबले में, 14.9 से कम हो गए 9.6 बिलियन। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 41% का डिक्लाइन है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर भी इतना बड़ा डिक्लाइन, जिसकी वजह ये है कि टैक्सेस में भी इजाफा हुआ है। तो टैक्सेस मिला के अब बॉटम लाइन पे देखें तो 5.47 बिलियन इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट प्रॉफिट है पिछले साल के 9.34 बिलियन के मुकाबले में। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका 8.82 रहा इस साल के पहले 3 क्वार्टर्स में, पिछले साल ये 14.99 था फॉर द सेम पीरियड, कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड। और बेसिक ईपीएस इनकी 9.94 से घटकर 5.32। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कंपनी सिर्फ यही नहीं बल्कि केमिकल सेक्टर की जो बेशतर कंपनीज़ हैं,
इन जनरल बात की जाए तो स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर कंपनीज़ पाकिस्तान के जो मौजूदा इकोनॉमिक सिचुएशन है, ख़ास तौर पे अभी पिछले कुछ दिनों में तो या कुछ हफ्तों में तो अगरचे डॉलर की प्राइस नीचे के आने की वजह से कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ रहा है कंपनीज़ के ऊपर। लेकिन उससे पहले चूँकि ये रिज़ल्ट्स तो पूरे सितंबर तक पिछले 3 तो क्वार्टर्स के हैं, तो पिछले 3 क्वार्टर्स की अगर बात करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मुल्क की इकानमी के हवाले से गैस की प्राइसेस, गैस की जो अवेलेबिलिटी है, प्लस उसके अलावा जो डॉलर की एप्रिसिएशन और रुपये की डेप्रिसिएशन है, फिर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं, एलसीज़ खोलने के हवाले से, तो तरह-तरह के ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से केमिकल सेक्टर की अगर ख़ास तौर पे बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इसके बावजूद अच्छी चीज़ ये है कि ये चूँकि एक मज़बूत ग्रुप की कंपनी है, इसलिए इन बुरे हालात के अंदर भी इसकी बहरहाल अर्निंग पॉजिटिव में ही है, लॉस में नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो अर्निंग ये कर रही है उसमें से डिविडेंड बहरहाल दे रही है। अब जो दूसरी कंपनी है वो शेल है, जो कि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर की कंपनी है। शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है ये कंपनी, और इसका जो ईयर एंड होता है वो भी दिसंबर में होता है। और इसने जो रिजल्ट अनाउंस किया ये भी इसके तीसरे क्वार्टर का रिजल्ट है। और इस तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट के साथ इसने 50% डिविडेंड का ऐलान किया, यानी कि ₹5 का। और इससे पहले इसने कोई इंटरिम डिविडेंड नहीं दिया था। सबसे मुस्बत चीज़ ईपी इसकी ये है कि इसकी जो ईपीएस अभी जो रीसेंट क्वार्टर था उसमें बहुत अच्छी रही। यही वजह है कि कुल मिला के अभी इसकी जो 3 क्वार्टर्स की ईपीएस बनती है वो बनती है ₹30.14, जो कि निस्बतन एक अच्छी इम्प्रूवमेंट है कि अब कंपनी बेहतर तौर पे अपने प्रॉफिट्स को बनाना शुरू हो गई है। बुक क्लोजर इसकी 1 नवंबर है और एक्स डेट इसकी 30 अक्टूबर और स्पॉट डेट बनती है 27 अक्टूबर। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो ₹161.60 है। तो इस प्राइस के ऊपर अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी के शेयर्स पे तो 619 शेयर्स तकरीबन आपको मिलते हैं। और उस पे जो डिविडेंड बनता है वो लगभग ₹3090 का है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब अगर हम इसके रिजल्ट्स को एनालाइज करें डिटेल में तो सबसे पहले टॉप लाइन में रेवेन्यू, जो इसका नेट रेवेन्यू है उसके अंदर ऑलमोस्ट 6% का इंप्रूवमेंट हुआ है पिछले साल के इसी कोरस्पॉन्डिंग पीरियड के मुकाबले में। 303.2 बिलियन था इसका रेवेन्यू, जो इस साल बढ़कर 321.17 बिलियन हो गया। और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट में देखें तो आपको कमी नज़र आ रही है। 33.15 था पिछले साल के पहले 3 क्वार्टर्स का, जो इस साल कम हो के 29.6 है। और इसमें जो डिक्लाइन है वो तकरीबन 11% के लगभग है, पौने 11%। तो ग्रॉस प्रॉफिट में ये जो इस डिक्लाइन आया है ये कोई एक हौसला अफजा चीज़ नहीं है। इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स कंपनी को फॉर द वेरियस रीजंस ज़्यादा पड़ी हैं कंपैरेटिवली। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इसका 10.93 से कम हो गया 9.22 पे आ गया। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ है इस साल इस कंपनी की इस रिपोर्ट इस इनकम स्टेटमेंट के अंदर जिसने सबसे ज़्यादा मुस्बत असर छोड़ा है वो है अदर इनकम। क्योंकि कंपनीज़ की जो दीगर इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं वो भी मैटर करती हैं, और उसमें से जो पैसा आता है वो अदर इनकम के ज़ुमरे में आता है। तो अदर इनकम में अगर आप यहाँ पे देखें तो 1200% से ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है इस साल पिछले साल के मुकाबले में। और एक और बात इंपॉर्टेंट है कि अदर इनकम में ज़रूरी नहीं इन्वेस्टमेंट ही हूँ, बल्कि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कुछ कंपनीज़ अपनी अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करती हैं, कहीं से भी कोई अपना जो डी इन्वेस्टमेंट करके या अपने कोई एसेट्स को बेचती हैं, तो वो भी अदर इनकम में ही आ जाता है। तो बहरहाल अदर इनकम की अभी फर्दर डिटेल्स तो अवेलेबल नहीं है। जब इनकी डिटेल्ड रिपोर्ट आएगी तो उसमें आप पढ़ सकेंगे। लेकिन नंबर्स में अगर देखें तो 973 मिलियन इसकी अदर इनकम थी पिछले साल के पहले 3 क्वार्टर्स में, जो इस साल बढ़ के 12.7 बिलियन पे चली गई। तो ये एक बड़ा मेजर इम्पैक्ट है इस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट पे पॉजिटिवली। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 117% बढ़ा है, 6.0 से बढ़ के 13.14 बिलियन पे। जबकि फाइनेंस कॉस्ट इसकी 87% इंक्रीज़ हुई है। तो फाइनेंस कॉस्ट का जो ये नेगेटिव इम्पैक्ट इस पे पड़ा है 1.04 से बढ़ के 1.95 पे इसकी फाइनेंस कॉस्ट गई, विच मीन्स कि कंपनी को जो इंटरेस्ट बियरिंग लोन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हिट दे रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 106% बढ़ा है, 5.6 से बढ़ के 11.5, जबकि नेट प्रॉफिट इसका 125% बढ़ा है, 2.8 से बढ़कर 6.4 बिलियन पे इसका नेट प्रॉफिट चला गया। अब प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें, नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.94 था पिछले साल पहले 3 क्वार्टर्स का, जो इस साल बढ़कर कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड में हो गया 2.01। और ईपीएस इसकी 13.38 थी पिछले साल की, जो इस साल अब तक 3 क्वार्टर्स की 30.14 हो चुकी है। और जैसे मैंने पहले कहा, सबसे हौसला अफ़ज़ा बात ये है कि अभी जो रीसेंट क्वार्टर गुजरा है जो सितंबर तक था, क्योंकि 3 क्वार्टर्स का रिजल्ट है तो इसमें जो सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो आखिरी क्वार्टर का है। तो अब वी कैन एक्सपेक्ट और वी कैन होप कि अगले क्वार्टर में भी अच्छा रिजल्ट अगर इसका आता है तो फाइनल ईयर जो इसका इसका ईयर का फाइनल रिजल्ट होगा उसमें मज़ीद बेहतरी आपको नज़र आ सकती है। तो ये थी 2 कंपनीज़ जिसके हवाले से जिनके रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की गई। और दोनों कंपनीज़ में एक ख़ासियत ये है कि ईपीसीएल के केस में भी जो तीसरा क्वार्टर था
यानी जो अभी रिसेंट क्वार्टर गुजरा है उसमें उनकी जो सेल्स हैं और प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हुई है कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर्स। तो लेटेस्ट क्वार्टर के अच्छे रिजल्ट्स और अभी जो डॉलर की डिप्रिसिएशन हो रही है, अब तक एक लंबे अरसे से 28 दिनों से तकरीबन रुपी इंप्रूव हो रहा था। आल दो कि कल और आज की बात डिफरेंट है, अब दोबारा से डॉलर ने कुछ इंप्रूवमेंट की है और रुपी फिर से थोड़ा सा डिप्रिशिएट हुआ है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई हैं पिछले कुछ वीक्स के अंदर। तो अब अगर अगले 2 महीनों में, यानी जो ये ऑनगोइंग क्वार्टर है, इसमें इकॉनमी कुछ बेहतर होती है, आईएमएफ के साथ जो अपकमिंग डील है अगर वो प्रॉपर हो जाती है, पाकिस्तान में डॉलर्स का इन्फ्लो मज़ीद हो जाता है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ कोई कदम उठाया जाता है, इलेक्शंस के हवाले से क्लैरिटी आती है, तो वी कैन एक्सपेक्ट के कंपनीज़ कुछ मज़ीद बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई फीडबैक है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।